हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पिछले वीडियो में आप सभी को बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग्स ऐप्स के बारे में बताया जिसके बारे में आप बहुत सारे वीडियोस में ऐड देखते होंगे। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तरह तरह जगह पे इसके ऐड चलते हैं। आप अगर हमारा पिछला वीडियो देखे रहेंगे तो उसमें से जरूर कुछ न कुछ ऐसे ऐप्स के नाम आपको पता होंगे और उस ऐप्स को देख के जैसे ही मैं बताया उसके बारे में आप ट्रेडिंग करने के लिए सोच भी रहे होंगे। तो वो सारे जो भी प्लेटफॉर्म है, एक अच्छे खासे प्लेटफॉर्म है जो भी इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, जो कि टॉप 10 में आते हैं सारे, और ज्यादा से ज्यादा इन्हीं सारे ऐप्स का ऐड दिखाई देता है। यानी कि ये सारे एक मोबाइल ऐप्स है और इसको पीसी पे भी यूज कर सकते हैं आसानी तरीके से। तो इन सब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होगी, या कुछ ऐसे नए बंदे होंगे जिसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। तो आज मैं उन्हीं सब के बारे में सारे कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। ट्रेडिंग तो आप जान चुके, ट्रेडिंग क्या होता है क्या नहीं होता है, इन सब चीज़ों को बहुत सारे लोगों को बेसब्री से इंतजार होगा कि ट्रेडिंग क्या होता क्या है। आखिर बहुत लोगों को पता भी है कि ट्रेडिंग में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और उसका डबल टिबल चौपर पैसा हमें मिल जाता है, लेकिन कितना मिलता है, कितना लगाने पे कितना मिलता है, कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, इन सब चीज़ों को भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये सब चीज़ें ग्राफ के ऊपर डिपेंड है। जितना ज़्यादा ग्राफ हाई लेवल होता है और लो लेवल होता है, इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो आज जो भी मैं पिछले वीडियो में ऐप्स के बताया, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे किया जाता है, यानी कि ट्रेडिंग की शुरुआत क्या होती है, किस तरीके से हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको कि ट्रेडिंग बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको स्टार्टिंग में उसके फंडामेंटल्स सीखनी जरूरी होती है। अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें नहीं पता है तो आपको ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि प्रॉब्लम दे सकती हैं और आपका बहुत सारी चीज़ें ऐसे लॉस हो सकती है। आप कितना भी पैसा उसमें इन्वेस्ट कर लो, आपका कहीं पे भी प्रॉफिट होने वाला नहीं। इसलिए बहुत सिंपल तरीका है और आसानी तरीके से सीख लेते हैं तो ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा रफली आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हो, अगर वीडियो नए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको इंटरेस्टिंग पार्ट लगा तो वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो से किसी न किसी बंदे का हेल्प हो जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि स्टॉक मार्केट स्टार्ट करने से पहले आपके पास डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है। ये पहली पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ट्रेडिंग से परिचित है पहले से और ट्रेड करना चाहते हैं तो आप उसके लिए एक नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि अगर जिस तरीके से आप ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें अलग अलग जो भी अकाउंट होते हैं अलग अलग होते हैं। अगर आप एक ट्रेडर हैं और इंटर ट्रेडिंग में आप एंट्री करने की कोशिश करते हैं, आपको ट्रेडिंग के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज है और इंटर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अलग से अकाउंट बना लेना चाहिए ताकि किसी भी तरीके के आपको उसमें प्रॉब्लम आए तो आपका ट्रेडर में कोई भी नुकसान न हो। जब आप सीख जाते हैं पूरी तरीके से इसमें बेनिफिट होने लगता है तब आप दोनों को अकाउंट में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन पहले स्टार्टिंग में अगर इंट्रा ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए एक नई अकाउंट बनाना आपको जरूरी होता है। जब भी आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तब आपको इन सब चीज़ों के बारे में, स्टॉक मार्केटिंग क्या होता है और किस तरीके से इसमें विज्ञापन का क्या संदेश है और इसमें जो ग्राफ है उसको कैसे समझा जाए, कैसे लो होता है, कैसे हाई होता है, इसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझते हैं और आपको समझ में नहीं आता है, बार बार वीडियो देते हैं, बार बार सबसे पूछते हैं, फिर भी नहीं समझ में आता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के आपके पास तक भेजने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और जिस तरीके से आपका ग्राफ अप और डाउन होता है उसी तरीके से आपको अपने पैसे को भी साथ में तैयार करके रख लेना है, क्योंकि जब भी आपका ग्राफ अप डाउन और शेयर मार्केट हाई और लो होता है तो उस समय आपके बहुत सारे पूंजी की जरूरत पड़ती है। अगर उस समय आपके पास पैसे नहीं है तो समझिए कि आपके पास से बहुत सारा चीज़ें नुकसान हो सकती हैं। इसलिए आपको हमेशा मजबूती बना के रखना है
और राशि कलेक्ट करके रखना है। पैसे हमेशा आपके अकाउंट में होने चाहिए ताकि आपको आने वाले बेनिफिट में आप उसका लाभ ले सकते हैं। अभी आप चाहते हैं कि मैं भी शेयर मार्केट का कारोबार शुरू करूं, लेकिन आपको कैसे करना है वो समझ में नहीं आते, किस तरीके से हमारे मार्केट बनेंगे वो भी समझ में नहीं आता है। तो आज मैं बता दूं कि जो भी आपके पास विज्ञापन आते हैं, यानी कि न्यूज आते हैं, बहुत सारे वीडियो देखते हैं, क्लिप देखते हैं, इन सब चीज़ों में जो भी आपको छोटे छोटे पॉइंट्स मिलते हैं और बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, उनके माध्यम से सुझाव लेकर उनसे बातचीत करके उनसे नॉलेज लेकर आपको शेयर मार्केट में हमेशा निगरानी रखना पड़ता है, यानी कि उसमें हमेशा ग्राफ पे देखना पड़ता है ताकि कब अप और डाउन होता है। अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं रखते हैं तो कभी भी आप शेयर मार्केट में कारोबार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो उस पर हमेशा बराबर तरीके से निगरानी रखना पड़ता है और प्रॉपर तरीके से मेहनत करना पड़ता है। अगर मेहनत नहीं करते हैं तो आपका जो भी पैसा लगाया हुआ है वहीं का वही वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो लॉस हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब भी हम कोई भी कारोबार शुरू करते हैं या कोई भी हम बिजनेस करते हैं या कोई भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें पहले माइंड में ये थिंकिंग आती है कि हमारा कमाई कितनी होने वाली है, एक दिन में कितना कमा लेंगे, या जो भी हम पैसा लगा रहे हैं वो रिटर्न मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ पे अच्छी तरीके से फोकस करके और कंसंट्रेट होकर काम करते हैं तो 100% है कि जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना आपके पास स्टार्टिंग में बैकअप आ जाता है, नहीं तो स्टार्टिंग में उससे ज़्यादा भी आ जाता है। बस आपको जिस तरीके से स्टार्टअप करना है वैसे ही आपकी उसके अंदर लगन भी होनी चाहिए, तभी आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ट्रेडिंग में बता दूं कि एक दिन में अगर अच्छी तरीके से उसमें शेयर चलता है, अगर अच्छी तरीके से उसमें आप मेहनत करते हैं, ध्यान देते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो एक दिन में आपका 5 से 10 हज़ार रुपये की कमाई 100% हो सकती है। बस आपको क्या करना है, केयरफुली शेयर मार्केट पे ध्यान देना है और उसके ग्राफ को धीरे धीरे रेशियो करना है। तो आप एक दिन में अभी 5,000 10,000 कमाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक दिन में कहीं ना कहीं 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000 ऐसे दिन का लोग कमाते हैं। जो ट्रेडिंग करते हैं आज लाखों में आज वो कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दिन भर उसी पे टाइम दे रहे हैं। आज लोग ड्यूटी करके 8 घंटा आते हैं, ओवर टाइम करने के बाद 12 घंटा करते हैं, 13 घंटा करते हैं, जैसे आते हैं, और इतना करने के बाद में भी उनको कोई भी बेनिफिट नहीं हो पाता, क्योंकि वो जब भी इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, दूरियां बना लेते हैं, तो वहीं का वहीं उनका पैसा स्टॉप हो जाता है। और ये शेयर मार्केट और ये सोशल मीडिया ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आप इसमें जब भी आपका टाइम मिलता है तभी भी आप इसको शुरुआत कर सकते हैं। आपका हमेशा के लिए इसका टाइम ओपन है, कभी भी आप इसको क्लोज कर सकते हैं, कभी भी इसको आप ओपन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर, क्योंकि ये आपका खुद का बिजनेस है, आपकी ये खुद की प्रॉपर्टी है, आपके ऊपर ये निर्धारित है। आप जितना चाहे उतना इसमें मेहनत करके आप पैसा बना सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को इतने सारे टिप्स बताया और इतने सारे तरीके बताए, शेयर मार्केट के कैसे स्टार्टअप होते हैं, शेयर मार्केट से कितने कमाया जा सकते हैं, किस तरीके से किया जाता है और क्या क्या चीज़ें इसमें लगने वाली है। तो सबसे मेन जरूरी बात यही है कि जो भी सारे आप ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना जरूरी है, और अकाउंट भी बनाने नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको ट्रेडिंग्स के जो भी ऐप्स मेरे पास हैं, जो भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, उसमें से धीरे धीरे आपको मैं हर एक सेटिंग बताते जाऊंगा, और कितना इन्वेस्ट करते हैं, कितना लॉस होता है, कितना प्रॉफिट होता है, सारा आपका ग्राफ मैं आपको दिखाते जाऊंगा, ताकि आपको धीरे धीरे एक तरीके से सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप समझ में आते चला जाएगा। तो आपको कहीं पे भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं, जहाँ कहीं पे भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप उसका सोल्यूशन खोजने की अपने खुद से प्रयास कीजिए, ताकि आप जब तक दूसरों के ऊपर निर्धारित रहेंगे तब तक आपका सॉल्यूशन कभी भी खत्म नहीं होगा। अगर आप खुद से उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपका सॉल्यूशन ऑटोमेटिक मिलते चला जाता है। हाँ, अगर आप ज़्यादा कहीं डिफिकल्ट आता है तो आप उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी का हेल्प ले लीजिए या किसी से पूछ लीजिए, तब वहाँ पे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद से प्रयास कीजिए, तभी आपका सॉल्यूशन अच्छी तरीके से और लाइफ टाइम के लिए सॉल्व हो सकता है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप
आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, ताकि वीडियो दूसरों के लाभदायक हो और दूसरा कोई भी इस वीडियो से देख के कुछ ना कुछ सीख सकता है।